नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रग डेपोक्सिटिन के बारे में, जो कि शीघ्र पतन यानी कि प्री मेच्योर इजेकुलेशन के मरीजों के लिए काफ़ी रामबाण औषधि बनकर साबित हुई है। पहले हम शीघ्र पतन को थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी पुरुष का स्त्री के साथ सेक्स करते समय अगर वीर्यपात 1 मिनट से कम टाइम में हो जाता है, तब हम उसे शीघ्र पतन बोलते हैं। इसकी कुछ ग्रेड्स हैं, जैसे अगर किसी का वीर्यपात 1 मिनट से कम टाइम में हो जाता है, तब इसे हम सीवियर ग्रेड बोलते हैं। अगर किसी का 1 मिनट से 3 मिनट बाद वीर्यपात होता है, तब इसे हम मॉडरेट या मीडियम ग्रेड बोलते हैं। अगर किसी का 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में होता है, तब इसे हम माइल्ड ग्रेड बोलते हैं। और अगर किसी का 5 मिनट या से ज़्यादा तक सेक्स चलता है, उसके बाद वीर्यपात होता है, तब इसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग दुनिया भर में स्टडीज़ हुई हैं। तो इसके अंदर एक कंक्लूजन पाया गया कि अगर किसी पुरुष का 5 मिनट 40 सेकंड तक सेक्स चलता है, यानी कि उसका इंट्रावेजाइनल इजेकुलेटरी लेटेंसी टाइम अगर 5 मिनट 40 सेकंड के आसपास है, तो इसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और अगर 1 मिनट से कम है, तब इसे हम शीघ्र पतन बोलते हैं। तो उसे इलाज की ज़रूरत है और किसी मनोचिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि डेपोक्सिटिन ड्रग के ऊपर डेडिकेटेड है। दोस्तों, डेपोक्सिटिन जो है एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की SSRI क्लास की ड्रग है, यानी कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि स्टार्ट तो हुई थी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के तौर पर इसका एक साइड इफेक्ट देखा गया, जो कि काफ़ी मरीजों में रिपोर्ट किया गया कि ये वीर्यपात के टाइम को बढ़ा देती थी। तो इसलिए इसी साइड इफेक्ट को एक यूज़ बना दिया गया और शीघ्र पतन के मरीजों के अंदर इसे इंडिकेटेड कर दिया गया और काफ़ी सक्सेसफुल ये ड्रग इसके ट्रीटमेंट के तौर पर काम में आ रही है। तो दोस्तों, डेपोक्सिटिन जो ड्रग है, हमारी ब्रेन के अंदर जो साइनेप्सिस होते हैं, उस पर सीरोटोनिन जो न्यूरोकेमिकल होता है, उसकी मात्रा को बढ़ा देती है। क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया था कि जो शीघ्र पतन के मरीज होते हैं, उनके अंदर सीरोटोनिन की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो डेपोक्सिटिन टेबलेट क्या करती है, साइनेप्सिस में सीरोटोनिन न्यूरोकेमिकल की मात्रा को बढ़ा देती है। और एक जो इजेकुलेटरी रिफ्लेक्स होता है, जो कि हमारे ब्रेन से चलता है और बॉडी को डायरेक्ट करता है कि कब हमें वीर्यपात करना है, उस इजेकुलेटरी रिफ्लेक्स को इनहिबिट कर देती है। हमारे माइंड को थोड़ा शांत करती है, जो एक्साइटेबिलिटी होती है उसे थोड़ा कम कर देती है। और हमारा जो वीर्यपात को रोकने की जो कैपेसिटी होती है, हमारी जो सीमेन की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है और हमारा वीर्यपात थोड़ा देर से होता है। तो काफ़ी सक्सेसफुल ये ड्रग यूज़ की जा रही है वीर्यपात को रोकने में। तो दोस्तों, ये 2 डोजेस के अंदर आती है, 30 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम। लेकिन इसको लेकर भी लोगों में कुछ मिथ्या धारणाएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर 30 मिलीग्राम टेबलेट लेने के बाद हम 10 मिनट सेक्स कर पाएंगे, तो 60 मिलीग्राम टेबलेट लेने के बाद हम 20 मिनट सेक्स कर पाएंगे। दोस्तों, ये एकदम निराधार बात है, क्योंकि जिन लोगों में रिस्पॉन्स 30 मिलीग्राम से आ जाता है, उसके अंदर 60 मिलीग्राम टेबलेट लेने से कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, बल्कि साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस जस्ट डबल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप 30 मिलीग्राम के अंदर अच्छे से सेक्स कर पा रहे हैं, तो सिर्फ 30 मिलीग्राम लीजिए, वो भी सिर्फ डॉक्टर की परामर्श के बाद। अब दोस्तों, साइड इफेक्ट की हम बात करते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसे लेने के बाद हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, डायरिया हो सकता है, चेहरे पर फ्लशिंग हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। अब दोस्तों, इसे हमें रेगुलर बेसिस पर कभी नहीं लेना होता, हमें इसे SOS बेसिस पर लेना होता है, यानी कि जब सेक्स करना हो सिर्फ उसी दिन लें। वो लोग जिनकी या तो मैरिज नहीं हुई, या फिर उनकी पत्नी से कभी कभार मिलन हो पाता है, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड होती है, उसके साथ कभी कभी वो मिलने जाते हैं, तो उस केस के अंदर ये ड्रग बेस्ट है। उन्हें करना क्या है, जिस दिन उनका सेक्स का प्लान हो, तो सेक्स करने से 1 से 3 घंटे पहले वो इस ड्रग को लें और फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ लें। और इस ड्रग को लेने के साथ कुछ खास बातें भी हैं जो ध्यान में रखनी है, जैसे कभी इसे अल्कोहल के साथ ना लें, क्योंकि अल्कोहल वेजोडाइलेटेशन करता है, बीपी को कम करता है, और ये ड्रग भी बीपी को कम कर सकती है। तो दोनों मिलकर काफ़ी सीवियर हाइपोटेंशन कर सकते हैं और मरीज चक्कर खाकर गिर सकता है। इसके अलावा इस ड्रग को लेने के बाद हमें ड्राइविंग नहीं करनी, क्योंकि ये डिजीनेस करती है, चक्कर पैदा करती है, तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब दोस्तों, किन लोगों को इस ड्रग को नहीं लेना? इस ड्रग को जो क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, क्रोनिक लिवर डिजीज के पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट हैं जिनके अंदर पेसमेकर लगा हो, या फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, उन्हें इस ड्रग को बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा जो लोग एंटी फंगल ड्रग ले रहे हों, जैसे कि कीटोकोनाजोल, उन्हें नहीं लेना है। जो लोग रिटोनाविर ड्रग ले रहे हों या फिर टेलिथ्रोमाइसिन ड्रग ले रहे हों, उन्हें भी इस ड्रग को बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो दोस्तों, जब भी इस ड्रग को आप लें, सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर लें, ना कि यूट्यूब पर वीडियो को देखकर या गूगल पर सर्च करके इस ड्रग को लें, क्योंकि इस ड्रग के कुछ घातक साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और आपको कौन सी डोज सूट करती है, वो सिर्फ आपका डॉक्टर तय कर सकता है। तो दोस्तों, मार्केट में कई नामों से आती है, जैसे कि ड्यूरालास्ट,
डेपोटाइम, प्रोलीजी वगैरह, तो उन सबको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको सिर्फ तब परचेज करना है जब आप किसी डॉक्टर से पहले सलाह ले लें। और इस ड्रग को वीकेंड ड्रग के रूप में भी अच्छे से यूज किया जाता है। वीकेंड पर कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि फ्राइडे को उन्होंने रात को टाडालाफिल टेबलेट ले ली और उसके बाद उन्होंने सैटरडे मॉर्निंग को डेपोक्सिटिन ले ली, उसके बाद संडे मॉर्निंग को डेपोक्सिटिन ले ली। तो इन 3 ड्रग का जो कॉम्बिनेशन है, टाडालाफिल, फिर सैटरडे को डेपोक्सिटिन, फिर संडे को डेपोक्सिटिन, इससे आप पूरे 3 दिन सेक्स को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो वीकेंड ड्रग के रूप में भी ये काफ़ी पॉपुलर है। तो इसलिए दोस्तों डेपोक्सिटिन ड्रग को आप जब भी लें सावधानी से लें और रेगुलर बेसिस पर ना लें। आप महीने में से 4 से 5 बार तक लें। अगर आपका कभी कभार सेक्स का मन हो, आप उसे सिर्फ तब लें, रेगुलर बेसिस पर इसे लेने की आदत ना बनाएं, क्योंकि खासकर जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है। किडनी के पेशेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी घातक साबित हो सकती है। तो आप जब भी इसे लें अपने डॉक्टर की परामर्श के बाद लें। तो दोस्तों ये वीडियो था ड्रग डेपोक्सिटिन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक और जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।